वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन मेथड को। किसको सीखा था? स्ट्रेट लाइन मेथड को। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि हमने जो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया वही डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर लगेगा, वही थर्ड ईयर लगेगा। मशीन की वैल्यू हर साल या एसेट्स की वैल्यू हर साल कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगाएंगे। इसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आज हम हमारी बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहली हमारी प्रॉब्लम है, देखिए क्या कह रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड के ही ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पुट कर और डेप्रिसिएशन की अमाउंट बतानी है इस क्वेश्चन में ओनली, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बतानी है। तो ये दोनों मैंने आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है और किस तरीके से आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें चाहिए, फार्मूला के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो है आपकी कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी है एस्टिमेटेड ईयर्स, और तीसरी है रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट कितनी है, सबसे पहले हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा। तो उसने परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन, 96,000 की तो मशीन खरीदी और उसने 24,000 उस पर ऊपर और लगा दिए, किस चीज़ के? कार्टेज, रिपेयर्स वगैरह के। तो इसका मतलब कि आपको मैंने बताया है जो कॉस्ट कितनी हो गई उसकी, 1,20,000 हो गई, और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी हो गई? 4 ईयर्स हो गई, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 72,000। तो देखिए हम फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर्स। तो 1,20,000 माइनस 72,000 अपॉन 4, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट बेटा कितनी आ गई है? 12,000 आ गई है। कितनी आ गई है? 12,000। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? 12,000 अपॉन 1,20,000, कॉस्ट को रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में फाइंड करनी होती है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 10% आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ गई है? 10% आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ऑन 1 अप्रैल 2016, ऑन 1 April 2016, X Limited purchased a machine costing 4 lakh and spent 50,000 on its installation। मतलब कि किसी X Limited कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 4 लाख रुपीज़ की और 50,000 उसके ऊपर लगा दिए इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसका मतलब वो मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई है? 4,50,000 हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स बताया है। कितनी बताया है? 10 ईयर्स, ठीक है। और इसके बाद रेजिडुअल वैल्यू कितनी बता रहा है? 50,000 बता रहा है। तो हमें क्या बनाने का कह रहा है ये? देखिए क्या चीज़ कह रहा है। सबसे पहले तो कह रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड कीजिए, फिर हमें कह रहा है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट बनाइए। कितने सालों का? 3 ईयर्स का हमें मशीनरी अकाउंट भी पूछ रहा है। तो देखिए हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन पर एनम। तो 4,50,000 हमारी कॉस्ट, 50,000 स्क्रैप वैल्यू, 10 ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ, तो 40,000 पर एनम हमारा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। मतलब कि हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 40,000 पर ईयर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ LF आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी JF ही आएगा बेटा, यहाँ रॉन्ग बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हम लेज़र बना रहे हैं तो लेज़र में JF ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2016 अप्रैल 1 टू बैंक,
टू और बाय लगाना मत भूलना बेटा, इस क्वेश्चन में नहीं लगाया हुआ, इस सॉल्यूशन में इसने, आप लगाना मत भूलना। तो सबसे पहले 2 बैंक 4 लाख और 50,000, तो आप इकट्ठा भी शो कर सकते हो इसको, 2 बैंक 4 लाख 50,000, या अलग अलग भी शो कर सकते हो। तो देखिए ये ईयर कब शुरू हुआ, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में आपको डेट का ध्यान स्पेशली रखना है, डेट को हमेशा मेंशन भी करना है और उस पर ध्यान भी पूरा रखना है। तो ये क्या कह रहा है, इसने 2016 अप्रैल 1 को मशीन खरीदी, तो इसका पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, इस साल के एंड में। और अकाउंटिंग ईयर का एंड कब होता है, 2017 मार्च 31 को होगा। 2016 से अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ और मार्च 31 को वो एंड होगा। तो पहला डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 40,000 और हमारे पास बैलेंस सी डी को और क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू भी बोल देते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोला जाता है। तो 4,10,000 हमारे पास मशीन की वैल्यू बच गई, जिसको अगले साल हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना, 40,000, फिर हमारे पास बुक वैल्यू कितनी बच गई, 3,70,000। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 40,000 और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 3,30,000। तो हमसे 3 इयर्स का क्या पूछा था, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने का बोला गया था हमें, हमने 3 इयर्स का प्रिपेयर कर लिया है, 2016, 17, 18। अब इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था डेट का, ठीक है। तो ये जो ईयर था फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये हो गया सेकंड अकाउंटिंग ईयर, ये हो गया थर्ड अकाउंटिंग ईयर। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड, मतलब कि एक फर्नीचर खरीदा गया कितने रुपीज़ का, 55,000 रुपीज़ का। और क्या कह रहा है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। और इसकी विच विल बी सोल्ड फॉर, मतलब कि लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016, पहली मशीन उसने 2015 में खरीदी, सॉरी फर्नीचर, अब उसने और ख़रीद लिया फर्नीचर, मतलब कि 2 फर्नीचर हो गए हैं। तो दूसरा फर्नीचर जो खरीदा उसने कब खरीदा, 1 अप्रैल 2016 को, और एक तीसरा और ख़रीद लिया, एक तीसरा फर्नीचर और ख़रीद लिया, वो ख़रीदा इसने अक्टूबर 1 2018 को। तो जो पहला फर्नीचर था वो 55,000 का था, दूसरा फर्नीचर था वो 9,500 का था, और जो तीसरा फर्नीचर था वो 8,400 का था, ठीक है। अब देखिए तीनों की रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, पहली की रेजिडुअल वैल्यू थी 500, दूसरी की भी 500 और तीसरी की 400। तो हमें क्या पूछ रहा है वो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आप फर्नीचर अकाउंट बताइए हमें 4 इयर्स का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या करोगे आप। सबसे पहली मशीन खरीदी गई 2012 अप्रैल 1 को, ठीक है। पहली मशीन, सॉरी पहला फर्नीचर, इसके अंदर क्या कह रहा है, फर्नीचर कह रहा है, इसलिए हम फर्नीचर लिखेंगे। देखिए बेटा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 2015 से स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है, 2015 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आंसर हमारा 2012 से शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना कि आप अपने आप ईयर को सही कर लेना। इस क्वेश्चन के अंदर मैं 2012 से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसने पहला फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर 1, कितने रुपीस का खरीदा, 55,000 का। कब खरीदा, 2012 अप्रैल 1 को। तो ये ईयर फिनिश कब होगा, 2013 मार्च 31 को। डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पर, कितना लगेगा, देखिए 55,000 हमारा क्या था, टोटल था,
55,000 हमारा क्या था, टोटल कॉस्ट थी फर्नीचर की। तो जिसमें से 5,000 हमने क्या लेस कर दिया, स्क्रैप वैल्यू लेस की, और 10 ईयर्स का डिवाइड किया तो हमारे पास पहले फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन आ गया वो कितना आ गया, 5,000 आ गया, और बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा हमारा, 50,000। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ईयर हमने इस 50,000 को ट्रांसफ़र किया, अब एक और फर्नीचर खरीद लिया गया 9,500 का। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे नेक्स्ट ईयर वो 2 मशीन्स पर लगाएंगे। पहली पर 5,000 लग ही रहा था, इस पे भी फाइंड करेंगे। तो देखिए इसकी एस्टिमेटेड लाइफ हम 10 ईयर्स ही मानेंगे, तो 9,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 500, अपॉन किसका कर देंगे, 10 का, तो कितना आ जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, 900। तो 5,900 नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 का अलग अलग बैलेंस सीडी निकालेंगे, कितना आ गया टोटल, 53600। ठीक है बेटा। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और फिर हमारे पास बैलेंस सीडी बच जाएगा 40,000 और 7,700। फिर हमने इसका ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब हम तीसरा फर्नीचर और ख़रीद रहे हैं 8,400 का। इसका मतलब अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने सालों का लगेगा, 3 सालों का लगेगा। फर्नीचर 1 पे 3 फर्नीचर पे लगेगा। फर्नीचर 1 पे 5,000 लगा रहे थे, फर्नीचर 2 पे 9,000 लगा रहे थे। फर्नीचर 3 पे कितना लगेगा, 8,400 हमारे फर्नीचर 3 का कॉस्ट था, 400 रेजिडुअल वैल्यू थी, 10 ईयर्स का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपये। क्या आ जाएगा, 800 रुपये डेप्रिसिएशन। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ तो 400 ही लग रहा है। तो बेटा ये देखिए कि इस फर्नीचर को कब खरीदा गया था, अक्टूबर 1 को, और हम डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31 को। इसका मतलब कि कितने महीने का, सिर्फ 6 मंथ का लगेगा, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, तो 400 आ गया। तो 40,000 में से 5,000 गए, 35,000, 7,700 में से 900 गए, 6,800, और 8,400 में से 400 गए, 8,000। तो इस तरीके से 4 साल का हमने फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। ध्यान से देख लीजिए इस फर्नीचर अकाउंट को। अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2015 क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन परचेज़ की गई, कितने की गई, 2,040 की, 2,40,000 की, और 10,000 उसके इरेक्शन पर लगाए गए, मतलब कि 2,50,000 की। इसी साल अक्टूबर में एक और मशीन खरीद ली गई 1 लाख की। ठीक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2017 को जो हमने मशीन खरीदी थी, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया गया, किस डेट को, सॉरी क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1 अक्टूबर 2015 एंड एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। पहली मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2015 को, दूसरी मशीन कब खरीदी गई, ऑन 1 अक्टूबर 2015 को। और क्या कह रहा है तीसरी लाइन में, ऑन 1 अक्टूबर 2017, मतलब कि इस डेट को जो हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी उसको क्या कर दिया गया, सोल्ड कर दिया गया, कितने में बेच दिया गया, 1,43,000 में बेच दिया गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसी डेट को एक नई मशीन और ख़रीद ली गई 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है। तो मैं आपको बेटा थोड़ा सा इसके अंदर फॉर्मेट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करने की ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाता हूँ। क्या करना है देखिए, सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को फर्स्ट मशीन खरीदी, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2015 को सेकंड मशीन खरीदी,
ठीक है। उसके बाद थर्ड मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2017 को। तो इस तरीके से ये 3 मशीनें खरीदी गई हैं और इस वाली मशीन को बेच दिया गया। कब बेचा गया? 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, तो ये 4 इसके अंदर आपको करने हैं एडजस्टमेंट, तो आप प्रिपेयर करके देखिएगा इसका मशीनरी अकाउंट। अगर नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो इसी के साथ गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड बाय।